तो आज के क्लास में हम लोग लोन पेयर का केस यानी सेकंड केस का टेबल बनाएंगे और उसमें सीखेंगे। सो आप लोग भी साथ साथ बना लीजिए। सीरियल नंबर है, उसके बाद है नंबर ऑफ साइड आइटम्स है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स है, उसके बाद यहाँ टोटल नंबर मैं लिख रहा हूँ, टोटल नंबर। तो बेसिकली टोटल नंबर का मतलब कि अगर ये नंबर ऑफ लोन पेयर को अगर मैं x बोल दूं और इसको y बोल दूं, तो बेसिकली मैं बोलना चाह रहा हूँ x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई के बारे में। अगर ये x साइड आइटम है, ये y है, तो हम टोटल मतलब x प्लस वाई के बारे में बात कर रहे हैं। या तो इसे टोटल बोलते हैं या फिर इसका नाम होता है स्टेरिक नंबर। इट इज ऑल्सो सेड टू बी स्टेरिक नंबर। राइट। फिर यहाँ मॉलिक्यूल टाइप लिख दूंगा मैं। मॉलिक्यूल देखने में कैसा होगा? और फिर इन दोनों कॉलम में ज्योमेट्री एंड शेप। शेप और स्ट्रक्चर। राइट। सो सीरियल नंबर 1, जैसा मैंने बताया था कि अगर हमारे पास टोटल नंबर 3 हो, यानी 3 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर 2 आया तो हमारा वैसे भी लीनियर ही होगा। 2 अगर मैं ले लूं तो वो लीनियर ही होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो चलो सारे ही केस में दिखा देता हूँ आपको। तो नंबर 1, जैसे मान लो कि साइड एटम सिर्फ एक रहे, यानी टोटल नंबर में 2 की बात कर रहा हूँ। तो मान लो साइड एटम 2 हो गए और कोई लोन पेयर नहीं है, तो मॉलिक्यूल टाइप कैसा हो जाएगा बेटा? AB2। और ज्योमेट्री कैसा हो जाएगा तो आपको मालूम है, लीनियर। बोलिए, ये सुनो। यस सर। और जब कोई लोन पेयर नहीं है तो जो ज्योमेट्री वही शेप। क्योंकि शेप और ज्योमेट्री में क्या अंतर है कि इसमें दोनों ही अरेंजमेंट हम देखते हैं लोन पेयर के साथ, और शेप में सिर्फ हम एटम्स को देखते हैं। तो दूसरा इसी में बनाता हूं टोटल नंबर 2 के ही केस में, स्टेरिक नंबर 2 के ही केस में। और एक चीज मैं बनाता हूं जो कि 2 के ही केस में ऐसा हो सकता है। मैं बल्कि इस चीज को थोड़ा आगे कर देना चाहता हूं, है ना? वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि स्टेरिक नंबर पहले फिक्स कर देते हैं, बाकी सब वेरी करते रहेंगे हम।
तो एक काम करते हैं, बस टेबल ऐसे ही है, मैं इसको उठा करके इधर और इसको उठा के इधर करूंगा। ठीक, तो स्टेरिक नंबर जैसा मैंने आपको बताया कि पहले मैं लेना चाह रहा हूँ 2। तो 2 के केस में हमारे पास दो केस बनेगा, एक तो दोनों का दोनों क्या हो जाए, लोन पेयर एक भी ना हो, दोनों का दोनों साइड एटम हो जाए तो AB2 हो जाएगा। दूसरा है बेटा कि ये 1 और ये 1 हो जाए, 1 और 1 हो जाएगा, साइड एटम एक ही रहेगा, तो मॉलिक्यूल कुछ ऐसा देखने में होगा, और ए के पास लोन पेयर, तो तब भी ये लीनियर होगा, है कि नहीं? तब भी ये यस लीनियर, क्योंकि दो एटम है तो हमेशा ही लीनियर में रहेंगे, तो ये भी लीनियर। इसलिए जब दो एटम आ जाए, मतलब साइड एटम जब एक वाला केस हो, तो उसको कंसीडर करने का जरूरत नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है कि एक ही साइड एटम है, मतलब एक एक साइड एटम है तो सेंट्रल एटम भी इसमें से कोई नहीं हुआ, तो दो एटम तो हमेशा लाइन में रहेंगे, तो ये केस देखने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसको लगाने का भी कोई मतलब नहीं है। समझ गए बात? ये तो मैंने पहली बार आपको दिखाना था इसलिए दिखा दिया, वरना इसको नहीं लगाऊंगा। क्लियर? तो अब हटा देता हूँ, ये बनाना था इसलिए बना दिया। हम साइड एटम एक का केस ही नहीं देखेंगे, कम से कम दो साइड एटम रहे तभी हम देखेंगे। क्लियर? तो चलिए ये खत्म हो गया केस। अब हम आते हैं स्टेरिक नंबर टोटल 3 लेकर के। तो स्टेरिक नंबर 3, तो बेटा स्टेरिक नंबर अगर 3 है तो हमारे पास दो केस बना है, एक भी लोन पेयर नहीं, तीन का तीनों एटम यानी AB2। ये सुनो, यस और ऐसे केस में 3 0 और 3 है यहाँ पे, तो जो BA, अब जो अरेंजमेंट है वो आपको मालूम है कि 3 के केस में कैसा अरेंजमेंट होता है बच्चों? ट्राइगोनल। वेरी गुड, नाम क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर प्लेनर। तो भाई जो ज्योमेट्री वही शेप, क्योंकि जब कोई लोन पेयर नहीं है तो दोनों एक ही चीज है। अब मजा ये आएगा कि हम टोटल नंबर अगर 3 ही रख रहे हैं स्टेरिक नंबर, लेकिन अब की बार मैं क्या कर रहा हूं कि इसको 1 कर ले रहा हूं, इसको 2 कर ले रहा हूं, और आखिरी वाला केस क्या है कि ये 2 और ये 1, जैसे ही साइड एटम 1 हो गया तो उसका कोई मतलब ही नहीं है भाई, साइड एटम तो यही रख रहा हूँ, तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इसलिए वो नहीं डिस्कस करूंगा, सिर्फ यही करेंगे। क्लियर है? बोलिए। यस तो अब क्या, अब इसको देखते हैं क्या होगा, ये भी बड़ा सिंपल है। तो ये बताओ बच्चों, तो एक लोन पेयर दो तो यानी मॉलिक्यूल कैसा होगा देखने में? तो बिल्कुल ऐसा होगा, AB2 और एक लोन पेयर, है ना? तो अब कितने लोग कह रहे हैं सर ज्योमेट्री तो जो आपने ऊपर बताया है स्टेरिक नंबर सेम, तो ज्योमेट्री तो सेम होगा, बस अंतर ये आएगा कि एक बी के जगह पे वहां एक लोन पेयर हो जाएगा, है कि नहीं? बोलिए भाई, ये ना हो रहा है? यस यस तो अभी भी ये ट्राइगोनल प्लेनर ही है, लेकिन जब बात शेप की आएगी तो आपको सिर्फ ये देखना है कि ए और बी कैसे दिख रहे हैं। तो जब ऐसा देखेंगे हम, तो कैसा दिख रहा है बेटा? ये कैसा दिख रहा है? इसको आप ऐसे कर दो, वी शेप हो गया, एंगुलर शेप है, बेंट शेप है कि नहीं? बोलिए। यस मॉलिक्यूल के बच्चों घुमाने फिराने से कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है? ये बना दो, या दूसरा जैसा मैंने बताया ये बना दो। सर जी बताइए।
सेकंड का फर्स्ट केस में AB3 होगा ना मॉलिक्यूल टाइप? हाँ हाँ बिल्कुल AB3 होगा, मैंने 2 लिख दिया था क्या, AB3 होगा। क्लियर? तो अब इसी को क्या बोलते हैं हम, बेंट बोलते हैं या एंगुलर बोलते हैं या फिर वी शेप बोलते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर हो गया और शेप क्या हो गया, बेंट, और ये जितने भी नाम है इसके। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये टोटल नंबर पे ध्यान देना, जो स्टेरिक नंबर है उसके कॉलम को ध्यान देना, उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा। अब ये खत्म हो गया, तो अब हम अगला केस देखेंगे। अगला कौन सा केस था? साइड एटम साइड एटम 1 1 हो गया। फोर्थ केस देख रहे हैं हम। तो अब साइड एटम 4 हम कर दे रहे हैं टोटल। अगर ये 4 हो गया तो ऐसे केस में ये क्या हो जाएगा बेटा, टोटल स्टेरिक नंबर 4 मैंने ले लिया, तो पहला केस लेता हूं कि एक भी लोन पेयर नहीं, चारों के चारों साइड एटम, यानी AB4। बोलिए, तो AB4 में मैंने आपको बताया था कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। बोलिए बच्चों, Yes, याद sir. आ रहा है? तो टेट्राहेड्रल हमने ऊपर ही बनाया था, तो हम उसी को कॉपी कर लेंगे। यही था हमारा टेट्राहेड्रल। कल सिखाया था ना, Yes, sir. इसी को छोटा करके यहाँ फिट कर दे रहे हैं। नाम है टेट्राहेड्रल, नाम तो सुना ही होगा आपने। ठीक, अब जब कोई लोन पेयर नहीं है तो जो ज्योमेट्री वही शेप, तो दोनों चीजें सेम हो गई। क्लियर? दूसरा केस आता है, टोटल नंबर तो 4 ही हो लेकिन ये 1 हो जाए लोन पेयर और ये 3 हो जाए, यानी मॉलिक्यूल टाइप क्या हो, AB3 और एक लोन पेयर। तो जब ऐसा होगा तो कैसा होगा देखने में, तो मैंने बताया था बच्चों, आप लोन पेयर कहीं रख दो, है ना, आप लोन पेयर कहीं पे भी रख दो, क्योंकि सारे पोजीशन आइडेंटिकल हैं, सब एक ही जैसे हैं। बोलिए, Yes, sir. यस सर। तो अगर जब सब आइडेंटिकल हैं, एक ही जैसे हैं, तो क्या होगा भाई, फिर सारा चीज आइडेंटिकल है तो एक लोन पेयर में ही रख दे रहा हूं। तो लोन पेयर अगर मैंने रख दिया तो नाम तो अभी भी टेट्राहेड्रल ही रहेगा ज्योमेट्री में, लेकिन जब शेप की बारी आएगी, शेप की, तो शेप कैसा हो जाएगा, पिरामिडल। समझ में आ रहा है? शेप कैसा हो जाएगा, पिरामिडल, क्योंकि वैसे केस में क्या बचेगा, सिर्फ ए। देखो जो अलग है उसको मैं दिखा दे रहा हूँ, बी बी बी, ये क्या बन गया, पिरामिडल। समझ में आया बच्चों? ये पिरामिड जैसा हो गया। अब इसको ट्राइगोनल पिरामिडल भी आप बोल सकते हो, बाई पिरामिड नहीं है, एक ही पिरामिड है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को? बोलिए, कोई भी No, परेशानी sir. है तो बता देना बच्चा। ठीक, अभी भी मैं टोटल नंबर यही रख रहा हूँ 4, क्योंकि अभी भी हम बना सकते हैं उसमें केसेस। राइट? तो अब क्या होगा भाई, अब मैं 2 लोन पेयर ले लूंगा। बोलिए, और मैं 3 के जगह पे मैं यहाँ पे 2 हो जाएगा, टोटल नंबर तो 4 ही रखना है। तो अब कैसा दिखेगा ये, AB2, 2 लोन पेयर। बोलिए,
अच्छा, एक चीज और मुझे बताना था, क्या इस बार ये एंगल सेम रहेगा बच्चा? क्या इस बार ये एंगल सेम रहेगा 109 डिग्री? नो सर। नो सर। हाँ, ये बात ध्यान रखना, थीटा नॉट इक्वल टू 109 डिग्री 28 मिनट, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी नहीं है बेटा, क्योंकि एक लोन पेयर आ गया, अलग रिपल्शन हो गया, तो ये एंगल अलग हो जाएगा। अब बी के साइज पे डिपेंड करता है, अगर बी छोटा है हाइड्रोजन जैसा या फ्लोरीन जैसा तो ये एंगल बड़ा होता है 109 से। अगर ये सब बड़े बड़े एटम हो जाए, CH3 हो जाए, ग्रुप ऑफ एटम हो जाए, तो ऐसे केस में ये थोड़ा रिपेल करता है तो एंगल बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस। यस तो सर। रिपल्शन के वैसे एंगल। अब यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब AB2 के जब हम बात करेंगे तो क्या यहाँ पे भी एंगल बिल्कुल रेगुलर होगा? बिल्कुल नहीं। AB2 का केस हमने आपको कल दिखाया था कि कुछ ऐसा होगा देखने में। बोलिए, मतलब 2 लोन पेयर रख देना है यार उसी चीज को, तो आप 2 लोन पेयर जब रखोगे तो कैसा दिख रहा है ये? फिर से वही दिख रहा है कि भाई A B B, फिर से वही सारी कहानी दिख रही है ना मॉलिक्यूलर शेप में। क्या दिख रहा है? बेंट, V शेप, एंगुलर, आप कोई भी नाम डाल दो। अब क्या लास्ट केस में ले सकता हूं कि 3 लोन पेयर और एक एटम? नहीं, क्योंकि वो तो हमेशा, बोलिए, 2 में होगा। 2 एटम आ गया तो इसका मतलब लीनियर हो जाएगा ना वो। भाई बोलो बच्चों, नहीं समझ में आ रहा है यस क्या? सर। अगर आप यस मान सर। लो AB 3 लोन पेयर ले लिए तो 2 एटम है, तो 2 एटम कैसे भी रखोगे तो एक लाइन में ही होंगे ना। समझ गए ना बात? अरे मोटू लोग, यस राज, आ रहा है समझ यस में? सर। कृतिका समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक, तो यहाँ तक क्लियर है। अब 4 के बाद टोटल 5 वाला केस हम डिस्कस करते हैं और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से यही समझ लिए तो गेम हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो टोटल नंबर 5 में पहला केस तो वही है कि भाई 5 का पांचों साइड एटम हो और मॉलिक्यूल का टाइप AB5 हो। तब तो आपको भी मालूम है कि कैसा दिखेगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। याद आ रहा है? ध्यान आ रहा है? Yes, sir. एक्सियल इक्वेटोरियल, है ना, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, ये सारा चीज आपको ध्यान आना चाहिए। थोड़ा मैंने छोटा कर दिया है बच्चों, लेकिन आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये एग्जैक्टली आइडेंटिकल होगा। अब गेम तब आता है जब हमारे पास एक लोन पेयर हो। राइट? तो जब एक ही लोन पेयर होगा तब क्या करेंगे? उसको कहां पे रखेंगे? लोन पेयर को कहां पे रखेंगे? हम्म? तो जब एक ही लोन पेयर है तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी इस बार, एक्सियल पे रखो या इक्वेटोरियल पे। तो आंसर है बच्चों इसमें एकदम अच्छे से सेट कर जाओ, ये कैसे भी हो, चाहे वो एक लोन पेयर हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, सब के सब
इक्विटोरियल पे ही जाते हैं। ये तो इजी था, ये तो मैंने कल समझाया ही था आपको, याद आ रहा है ना आपको? यस सर। Yes, sir. ओवरऑल ओवरऑल ये कैसा होता है, इसको अगर आप देखो तो ये कुछ ऐसा होता है, मतलब राइट। और इसको ऐसे भी बना के देख सकते हो, हालांकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं रहता है बच्चों, हल्का सा बेंट रहता है। स्ट्रेट लाइन तो हो ही नहीं सकता ना, जब लोन पेयर आ जाए तो डिस्टॉर्ट कर देते हैं ना सब, अलग तरह का रिपल्सन आ गया ना, तो थोड़ा इसको डिस्टॉर्ट करेगा हल्का सा, तो परफेक्ट लीनियर नहीं होगा ये। प्लीज अंडरस्टैंड, this will not be exactly 90 degree. थीटा नॉट इक्वल टू 180, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि जब ऐसा होता है तो गड़बड़ हो जाता है सारा चीज। इसको बोलते हैं सी सॉ, या फिर और एक नाम है क्या, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। समझ में आ रहा है बात? Yes, sir. डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। अब बच्चों दूसरा लोन पेयर आएगा तब कहाँ रहेगा, तो एकदम जैसा मैंने बताया, एकदम मूल मंत्र की तरह से सेट कर लीजिए, उसमें किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 5 का अगर आपको साथ मिल गया तो बॉन्डिंग में कोई परेशानी नहीं आएगी, अच्छे से सेट कर लिए अगर आप, तो किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं आएगी। लोन पेयर 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी हो, तो हर बार वो कहाँ रहेगा? इक्विटोरियल। Equatorial. एग्जैक्टली। अब अगर इक्वेटोरियल पे है तो देखो ये कैसा बन रहा है, तो इसका शेप कैसा आ रहा है। 2 लोन पेयर की वजह से ये बिल्कुल सीधा नहीं होगा, तो ये बना लो, या फिर ये कर लो। ये ए था, और ये तो इसको बोलते हैं एरो और बेंट टी, है ना? देखो टी को थोड़ा सा मोड़ दो तो वही ना, बेंट टी हो गया। क्लियर? Yes, sir. और तीनों के तीनों लोन पेयर, अगर 3-3 लोन पेयर हैं तब, जैसा मैंने एकदम क्लियर किया आपको लीनियर कि हो जाएगा ना किसी वो। भी, हाँ, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, टोटल आ जाए, चाहे 1, चाहे 2, चाहे 3, सब के सब कहाँ बैठेंगे? इक्वेटोरियल। अब देखो मजेदार बात यह है कि तीनों अगर हो गए ना, तो जितना रिपल्सन ऊपर वाले को लग रहा है तीनों से, उतना ही रिपल्सन नीचे वाले को लग रहा है। तो जब रिपल्सन का मैग्नीट्यूड हर बॉन्ड में बराबर हो तब वो एकदम सीधा रहता है, इसलिए ये परफेक्ट लीनियर है। समझ में आया? यहां इस बार ये लीनियर है, और इस बार थीटा एग्जैक्टली 180 डिग्री होगा, ये मार्क कर लेना, हाईलाइट कर दे रहा हूं मैं। इस बार नहीं गड़बड़ाएगा एंगल, जबकि इन सब जगहों पे गड़बड़ा रहा था एंगल। आ रहा है बात समझ में? यस सर। Yes, sir. क्लियर? तो हमने सारे केसेस कवर कर लिए बेटा।
उम्मीद तो है कि मैंने कवर कर लिया है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको टोटल स्टेरिक नंबर 5 ही रहे, ये 1 और ये 4 हो जाए, टोटल ये 5 रहे, ये 2 4 हो जाए, टोटल ये 5 ही रहे, ये 3 और ये 2 हो जाए, बस यही लास्ट केस था। तो 5 वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, 5 का साथ गड़बड़ाना नहीं चाहिए, ठीक है, इसमें हर बार। और ये इसी पे आप काम कर गए तो हो जाएगा, इसके बाद आसान है। तो आपको ये सीरियल नंबर 7वां 8वां 9वां 10वां 10 हो गया। अब टोटल नंबर 6 की बात करते हैं। क्लियर, टोटल नंबर जब 6 आएगा तो भाई 6 0 6 मॉलिक्यूल टाइप AB6। अच्छा, यहाँ मॉलिक्यूल टाइप क्या होगा, AB2 3 लोन पेयर है कि नहीं। Yes, sir. यहाँ मॉलिक्यूल टाइप AB3 2 लोन पेयर, यहाँ मॉलिक्यूल टाइप AB2 AB4 1 लोन पेयर। समझ में आ रहा है बात। इसमें साइड आइटम दो नहीं हो सकते? साइड एटम 2 तो किया ना, यही तो है, दो एटम, यही तो किया। तो लोन पेयर है। नहीं 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 नहीं, आप देखो, पहले लोन पेयर था, दूसरा साइड एटम था। समझ में आ गया, ये साइड एटम लिखा है मैंने। तो ये दो साइड एटम और 3 लोन पेयर, यही तो केस था जो लीनियर था। समझ में आया। अब AB6 का भी आपको मालूम है भाई, 6 हो गया तो कैसा बनेगा जी, ऑक्टाहेड्रल। समझ में आया बच्चों। है कि नहीं। क्लियर है। Yes, Yes, sir. sir. ठीक, तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं था, और जैसा ये वही, जो ज्योमेट्री वही शेप, जब कोई लोन पेयर ना हो तो कोई भेदभाव नहीं है। क्लियर। अब केस आता है जब ये छह ही रहे, बट ये बन जाए 1 और ये बन जाए 5, यानी AB5। अब क्या करेंगे, तो ये बताओ, क्या इसमें अलग अलग तरह का रिपल्सन था क्या, क्या नो इसमें सर, अलग तरह का आइडेंटिकल था ना। यस तो सर। जब Yes, sir. आइडेंटिकल है तो कहीं पे रख दो। कहीं पे रखने का मतलब कि सर आप कहीं पे रख दो, अरे एक्स एक्सिस पे रख दो, या वाई एक्सिस पे, या जेड एक्सिस पे, देखने में थोड़ी सुविधा होगी, चीजें देखने में थोड़ी आसान लगेंगी। अगर हम उसको ऊपर रख देंगे तो थोड़ा देखने में क्लियर होगा, या नीचे रख दें, मतलब वर्टिकल लाइन पे रख दें,
कहीं भी रख दो, एनीवेयर, कोई एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं है ये, तो रख दिया। अब बताओ देखने में ओवरऑल क्या ये एंगल एग्जैक्ट इक्वल वन, इस बार एंगल इरेगुलर होगा? बिल्कुल नहीं, इस बार ये एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा। कोई भी थीटा, थीटा ये हो जाए या ये हो जाए, दे आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब ये अगर ऐसा है तो बताओ देखने में कैसा लग रहा है ये? अब सिर्फ अगर इन्हीं The को मैं square ध्यान दूं तो pyramidal. कैसा दिख रहा है? हाँ, स्क्वायर पिरामिडल, शाबाश। क्लियर हुआ ना? कैसा दिख रहा है? स्क्वायर पिरामिडल के जैसा, बोलिए भाई। Yes, sir. सभी को दिख रहा है? Yes, sir. Yes. देखो, स्क्वायर पिरामिडल। अरे ये क्या हो रहा है इसका? ठीक है, क्लियर? Yes, sir. ध्यान रखना एंगल 90 के बराबर नहीं होगा। अब अच्छा ये बताओ, अब अगर इसी 6 में मैं दूसरा केस ले लूं, मतलब दो दो लोन पेयर वाला ले लूं, तब बताइए, दो लोन पेयर ले लिया तब Square planar. लोन पेयर दो। हाँ परफेक्ट, क्या बात है, बहुत बढ़िया। AB4 समझ में आ रहा है सबको कि सर इस बार आप लोन पेयर कहाँ, अपने दिमाग लगाओ तो समझ में आ जाएगा। सबसे ज्यादा रिपल्सन लोन पेयर का होता है, तो उनको दूर रखेंगे हम। ये 5 वाले से बिल्कुल अलग है ना, 5 वाले में कहाँ था वो? ट्रायंगल पे था, एक्सिस पे नहीं था। ये एक्सिस नहीं है, हालांकि एक ही लाइन पे है, 180 डिग्री अपार्ट है, जबकि इसमें 180 डिग्री अपार्ट नहीं थे। दो लोन पे रखने पे दोनों यहाँ यहाँ थे, याद है ना? 5 वाले में Yes, sir. इक्वेटोरियल पे रहते हैं ना जी। Yes, sir. ठीक है, यहाँ परफेक्ट एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि जब ऊपर नीचे दोनों तरफ से रिपल्सन बराबर है तो बिल्कुल एंगल 90 डिग्री है। तो इसको बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर। क्या बोलेंगे बच्चों? सारे एंगल 90 डिग्री। एग्जैक्ट, कुछ भी इधर उधर नहीं होगा, सारे ऑल एंगल्स 90 डिग्री, क्योंकि रिपल्सन एक जैसा है ना। रिपल्शन एक जैसा हो तब तो फिर सारे एंगल भी एक ही जैसे होते हैं। और नाम क्या है इसका? स्क्वायर प्लेनर। ठीक, वैसे ही बच्चों अगर 3 3 लोन पेयर हो जाए तब तब तो आपको एक यहाँ रखना ही पड़ेगा, तब ये टी शेप के जैसा दिख रहा है, बेंट टी हो जाएगा, एरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आगे सोच लोगे ना जी सब? Yes, sir. ठीक है, 7 वाला केस कल के लिए छोड़ देता हूँ, क्योंकि 7 वाले में थोड़ा सा वियर्ड है, लेकिन चलो अभी अभी खत्म कर देता हूँ। 7 वाला विस्पर से आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। सात वाले में जो विस्पर का एप्लीकेशन है वो नहीं हो पाएगा। 7 का केस बड़ा ही अजीब सा है, अब वो आपको समझ में खुद भी आ रहा होगा ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ।
ठीक है, सेम, मैं वहां पे सेम लिख दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा ना आपको कि यही स्ट्रक्चर सेम सेम बना देना। सेम 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 ज्योमेट्री, बिल्कुल यही है ना। ये कौन सा था, टोटल नंबर 7, तो ये 0 ये 7, यानी AB7। अब इसमें खतरनाक चीज है ना, जो सबसे अलग थोड़ा सा दिखता है, वो है आपका, जो बिल्कुल अलग दिखता है बच्चों, और ये इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि आप याद कर जाओ। 716 यानी AB6, एक लोन पेयर। ये बिल्कुल ही आपके हिसाब से क्या होगा, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, यही हो सकता है ना भाई, या तो एक्सिस पे या तो इक्वेटर। जो, हाँ मतलब पेंटागन का जो प्लेन है उसमें से किसी एक बॉन्ड पे, है ना। लेकिन यहाँ पे होता बिल्कुल अलग है। होता क्या है कि अगर आप इनका प्लेन बना दो ये तीनों को मिला करके, तो इसके बीच में से उसका लोन पेयर निकलता है, उसको बोलते हैं कैप्ड ऑक्टाहेड्रन स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, कैप्ड ऑक्टाहेड्रन। तो बहुत रेगुलर नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि बड़ा रेगुलर है, एंगल तितर बितर ही है। लेकिन जो लोन पेयर है वो बड़ा ही अजीब तरीके से निकला हुआ है। अब इसको मैं कैसे समझाऊं आपको, हाँ समझने की कोशिश करो, मैं थोड़ा ट्राई कर रहा हूं कि अगर इन तीनों को मिला करके प्लेन बनाया जाए, ठीक, तो इस प्लेन के बीच से निकलता है वो ऐसे करके, ये लोन पेयर है। क्लियर। अब इन सबको अगर आप मिला दो तो आपको दिखाई देगा कि ये एक ऑक्टाहेड्रन स्ट्रक्चर है। दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं केप्ड ऑक्टाहेड्रन। समझ में आ गया बच्चों। यस। यस। केप्ड ऑक्टाहेड्रन, कैप। ये कैप्ड ऑक्टाहेड्रल है, और लोन पेयर नहीं देखोगे तो कैसा दिखेगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है कि नहीं। Yes, sir. भाई जब लोन पेयर नहीं देखोगे तो क्या लगेगा कि ऑक्टाहेड्रल को मार के बिगाड़ दिया गया है, किसी ने उसको पीट दिया है, तो ऐसा लगेगा। तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ये है इसका केस, जो बिल्कुल ही वियर्ड सा है। ठीक, अब दो आ गया तब क्या होगा भाई, दो आ गया तब क्या होगा। तो एक्चुअल में वैसा केस ही नहीं आएगा, ठीक है, तो इसलिए टेंशन ही मत लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा इसके अंदर केसेस नहीं बन सकते। आप देखो ना, 6 साइड एटम का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे नॉर्मल, और एक लोन पेयर, इसका मतलब ये, तो टोटल देख रहे हो 8 हो गया ना वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, तब ना ऐसा होगा, बोलिए। तो बहुत रेयर केसेस है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। अब डेटिव बॉन्ड के सहारे तो कुछ भी किया जा सकता है, अब वो हमारे उसमें नहीं है। जैसे मान लो 8-8 हो गया, तो एंटी प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर होता है, प्रिज्म ऊपर की तरफ बनता है उसमें, जैसा ये 4 ऊपर है ऐसे ही 4 नीचे है, इसको बोलते हैं एंटी प्रिज्मेटिक। अब ये सब सिलेबस में नहीं है तो हम लोग क्यों डिस्कस करें इसको, ठीक है, और ज्यादा हो जाएगा तब ऐसा भी होता है एंटी प्रिज्मेटिक। तो चलो ठीक है, फिलहाल तो इतने के लिए ही हम स्टॉप करते हैं। तो ये टेबल बहुत बढ़िया से रट जाओ एकदम, हम तो यही बोलेंगे बच्चों, यही वर्ड यूज करेंगे, रटना है एकदम।
समझ समझ करके रट जाना है, इतना रट जाना है कि क्वेश्चन आए और हम तुरंत फटाफट आंसर कर पाए। क्लियर है सभी को? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो एकदम फटाफट बच्चों, सो दैट्स इट। मेरे ख्याल से आज का क्लास में यहीं पे रोकूंगा। खूब प्रैक्टिस करो आप लोग, और कोशिश करेंगे कि हम स्टेट्स ऑफ मैटर का अपलोड कर दें और वो आप लोग डायरेक्ट देख लीजिएगा उससे, ठीक है? सो दैट्स इट एवरीवन, सी यू गाइस।